नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10 और चैनल बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की। हरियाणा उत्तराखंड से वाहन चोरी कर सहारनपुर में बेचने वाले अंतर्राज्यीय 3 चोरों को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सहारनपुर थाना कुतुबशेर पुलिस की तरफ से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 3 चोरी के वाहन समेत 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया। सहारनपुर पुलिस की तरफ से वाहन चोरों के खिलाफ लगातार साइलेंट अभियान चलाया जा रहा है। सहारनपुर एसएसपी ने साइलेंट अभियान के अंतर्गत एक टीम का गठन किया था, जो चुपचाप ऐसे लोगों पर निगाह बनाकर रखी हुई है जो यहां पर चोरी के वाहन खरीद फरोख्त का काम करते हैं। इसी के अंतर्गत सहारनपुर थाना कुतुबशेर पुलिस की तरफ से ढोली खाल स्थित यहां पर चोरी के वाहन बेचने आए अंतर्राज्यीय चोरों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सर क्या कुछ खुलासा किया जी, कुतुबशेर पुलिस द्वारा ये 3 लड़के पकड़े गए हैं, जिनके पास से 3 वाहन चोरी के एक जो स्कूटी जो उन्होंने हरिद्वार से चोरी की थी, एक मोटरसाइकिल हरियाणा से और एक मोटरसाइकिल हमारे सहारनपुर जिले से ही इनके पास चोरी की बरामद हुई है। और चलिए उत्तराखंड के चमोली की बात करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर चमोली जिले में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष महावीर रावत का जनपद में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। युवाओं ने यहाँ पर जिलाध्यक्ष के स्वागत में कर्णप्रयाग और साथ ही गौचर में बाइक रैली निकाली और साथ ही मिठाइयां बांटी हैं। जिलाध्यक्ष ने यहाँ पर कहा कि पार्टी को चमोली जिले में यहाँ पर मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत से कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से प्रदेश के सभी मोर्चों की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। चमोली जिले में यहाँ पर बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष महावीर रावत का जिले के यहाँ पर सीमा में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने ये भरोसा जताया है। मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और उनका जो दिशा निर्देश मुझे मिला है उस पर मैं निश्चित तौर पर चमोली में युवाओं की एक नई टीम, अच्छी टीम, जो कि हम 2024 में जो निकाय चुनाव हैं और अपने लोकसभा चुनाव है उसमें फतेह करने जाएंगे। और बेहट इलाके के गांव मुर्तजापुर में गुरु रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसी दौरान मनमोहक झांकियां और साथ ही बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। जनपद सहारनपुर के कस्बा बेहट के पास गांव मुर्तजापुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान रवि सैनी, प्रधान प्रतिनिधि खड़ग सिंह, जगदीश सिंह, श्यामलाल, सतीश कुमार, अर्जुन कुमार मिस्त्री, सुंदरलाल, महेंद्र सिंह, बालूराम, महावीर सिंह के यहाँ पर और साथ ही बता दें संजय कुमार सैनी, पत्रकार और ग्राम प्रधान पुष्पा देवी आदि यहाँ पर वक्ताओं ने कहा है कि भारत की जमीन पर ऐसे कई महान गुरुओं ने यहाँ पर जन्म लिया जिनका योगदान आज भी लोग भूले नहीं हैं। इन्हीं में से एक यहाँ पर गुरु रविदास थे, जिन्होंने यहाँ पर भक्ति मूवमेंट को यहाँ पर अपनी भागीदारी से हर जगह प्रख्यात कर उन्होंने एक अलग जगाई थी। गुरु रविदास के यहाँ पर वचनों में इतनी ताकत थी कि लोग उनसे दूर दूर से मिलने के लिए आते थे। कार्यक्रम के बाद पूरे गांव में बैंड बाजों और साथ यहाँ पर मनमोहक झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। मैं खड़ग सिंह, ग्राम मुर्तजापुर से, तहसील बेहट, डाकाना बेहट, ब्लॉक सड़हौली का दिन से आज हमारे गांव मुर्तजापुर में परम पूज्य परम संत संतों के भी संत बाबा साहब शिरोमणि रविदास महाराज जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे गांव में बड़े ही खुशी के साथ ये पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं बड़ा संतुष्ट हूँ इस कार्य से। हमारे इस गांव में हर वर्षों, गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है और सभी दोनों समाज के लोग मिल कर के इस त्यौहार को बड़े ही आपसी भाईचारे से, सामंजस्य से हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं और बाबा साहब के उन कृतियों को और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छे कार्यों के लिए अग्रसर हों और किसी भी प्रकार की कोई बुराई समाज में अगर हो तो उसका समाधान करने के लिए हम सब लोग एक साथ सम्मिलित हों। और जब बात बल्लभगढ़ की करेंगे, आपको तो देखिए यहाँ पर 62 और साथ ही 64 की यहाँ पर डिवाइडिंग रोड के समय यहाँ पर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है और इसी रोड पर बताया जा रहा है कि हजारों वाहनों की यहाँ पर आवाजाही होती है। सड़क पूरी तरह से जगह जगह से टूट चुकी है।
करीब 1.5 से 2 फीट के यहाँ पर गड्ढे सड़क में बने हुए हैं, जिसके कारण केवल वाहन चालकों को यहाँ पर परेशानी हो रही है, बल्कि कई बार दुर्घटनाएं भी होती रही हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर टूटी हुई सड़क के जो है कारण दिन भर धूल उड़ती रहती है और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं भी होती हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से इस रोड को बनाने के लिए कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन पिछले कई सालों से लोगों का यहाँ से निकलना परेशानी के कारण लगातार ये परेशानी बनी हुई है। मेरा नाम जगदीश है। कितनी परेशानी आ रही है जो सड़क पड़ी है? रेत से बहुत बुरा हाल है। शाम को तो पॉल्यूशन इतना रहता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। जो ठीक ठाक आदमी है वो भी बीमार हो जाता है। गाड़ियाँ टकराती हैं, स्कूटर की गाड़ी की टक्कर होती है, तीसरे दिन एक्सीडेंट होता है इधर। ये मास्ट लाइट है इधर, पिछले मई के महीने लास्ट ईयर मई से खराब पड़ी है। और चलिए बात अब उत्तराखंड के हरिद्वार की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संयुक्त निर्देश पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ उत्तराखंड के सभी जिलों में लोगों के यहाँ पर समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के लिए अधिकारी और साथ ही यहाँ पर जो है कड़ी कदम उठा रहे हैं। और इसी को लेकर हरिद्वार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिलाधिकारी ने एसएसपी सहित यहाँ पर अन्य अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को यहाँ पर लोगों की समस्या का समाधान करने के दिशा निर्देश भी जारी किए। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि यहाँ पर तहसील दिवस में जो है 32 शिकायतें पहुंची और 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी जिन विभागों की शिकायतें थी उन अधिकारियों को निर्देश जारी किया ताकि उन समस्याओं का समाधान वक्त पर किया जाए। अभी तक लगभग 32 शिकायतें आ चुकी हैं जिन पर सुनवाई की गई है। 3 का मौके पर निस्तारण हुआ है। बाकी जिस विभाग से संबंधित शिकायतें हैं उसमें टाइम बाउंड हम लोगों ने ऑर्डर पास किया है। पिछले तहसील दिवस में जो भी शिकायतें आई थी उनका एक बार रिव्यू कर लिया गया है और सभी शिकायतें निस्तारित कर दी गई हैं। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे प्रोजेक्ट निक्षय की यहाँ पर लक्सर में शुरुआत कर दी है। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में यहाँ पर सीएचसी से यहाँ पर टीबी का इलाज करा रहे मरीजों को यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से पौष्टिक खान पान की किट वितरित की गई। केंद्र सरकार ने हाल ही में यहाँ पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें 2025 के अंत तक देश से टीबी क्षय रोग को यहाँ पर जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। इसी कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग प्रोजेक्ट निक्षय यहाँ पर चल रहा है और इसी प्रोजेक्ट में दूसरी सरकारी और साथ ही गैर सरकारी संस्थाएं विभाग की मदद कर रही हैं। लक्सर सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर छवि पटेल ने लक्सर में यहाँ पर इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा है समय पर सही इलाज मिले तो टीबी के मरीज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। 92 पेशेंट्स को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके CSR कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के अपेक्षाकृत ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें इन मरीजों को इलाज के दौरान चलते हुए एक महत्वपूर्ण घटक है वो इनका पोषण पोषक जो इनको डाइट मिलनी चाहिए, एक हेल्दी डाइट मिलनी चाहिए, उसके मद्देनज़र ये हमारे राष्ट्रपति महोदया ने कार्यक्रम शुरू किया है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त भारत बनाने के दिशा में। इसका नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत। और उधर लक्सर एसडीएम ने लक्सर तहसील दिवस में यहाँ पर नगर और साथ ही देहात क्षेत्र से पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना। शिकायत सुनने के बाद संबंधित विभागों को भी उनके निस्तारण के लिए आदेश जारी किए। पिछले तहसील दिवस में आए प्रार्थना पत्रों पर की गई कार्रवाई का भी ब्यौरा तहसील को यहाँ पर उपलब्ध न करवाने वाले की जो है बात पर उन्होंने नाराजगी जताई है। एसडीएम गोपाल राम बिनवान ने सबसे पहले पिछले तहसील दिवस में यहाँ पर आए प्रार्थना पत्रों पर संबंधित विभागों की तरफ से की गई कार्रवाई की समीक्षा की और पता चला है कि यहाँ पर विभाग के अधिकारी कर्मचारी प्रार्थना पत्र पर की गई कार्रवाई के बारे में तहसील प्रशासन को रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। इस पर एसडीएम ने यहाँ पर विभाग को लताड़ लगाई है और साथ ही कहा कि प्रार्थना पत्र पर 15 दिन में कार्रवाई करने के बाद शिकायतकर्ता और साथ ही तहसील प्रशासन को अनिवार्य रूप से जानकारी दें। इसके बाद उन्होंने तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ के साथ भी यहाँ पर तहसील दिवस में आए लोगों की यहाँ पर शिकायत और साथ ही समस्याओं को सुना। 34 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें 5 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया है। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया है और विशेष करके जो लोगों की शिकायतें और समस्याएं हैं वो राजस्व विभाग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा थी, पैमाइश से संबंधित। हालांकि पैमाइश की प्रक्रिया एक विधिक प्रक्रिया है, उसके पृथक से भी आवेदन किए जाते हैं।
कोई सेक्शन 41 के अंतर्गत उसमें कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। उत्तराखंड के जनपद आपको बता दें कि यहाँ पर नैनीताल और साथ ही उधम सिंह नगर में अवैध खनन का खेल लगातार चल रहा है और जयस्टोन क्रशर के पास गुलजारपुर वन आरक्षित क्षेत्र में दिन हो या फिर रात अवैध खनन माफिया सरकार को लाखों रुपए का राजस्व का चूना लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर खनन माफियों और साथ ही यहाँ पर वन विभाग के यहाँ पर गठजोड़ का मेल जंगलों के यहाँ पर नष्ट करते हुए दिखाई दे रहा है और कोसी नदी के पास गहरे यहाँ पर गड्ढे आसानी से देखे जा सकते हैं। जगह जगह पर यहाँ बेशकीमती पेड़ जड़ सहित यहाँ पर गायब हैं। आसपास क्षेत्रों में यहाँ पर जल का संकट भी मंडराने लगा है। वन विभाग की टीम भले यहाँ पर अपनी चौकसी के दावे क्यों ना करती हो, लेकिन दावे हवाई साबित हो रहे हैं और लगातार खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसा आपने आरोप लगाया है कि धामी सरकार के नेतृत्व में रामनगर से लेकर बाजपुर 5 रुपये कुंटल की उगाई की जा रही है, तो किस प्रकार का आरोप है और ये जो उगाई कर रहे हैं कौन उगाई कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको अभी वीडियो भी दे रहा हूँ, विजुअल भी दे रहा हूँ, जिसमें पोकलैंड दिन में जो है डंपरों को भर रही है और रात के भी वीडियोज हैं। और जो मेरी जानकारी है, मुझे कल एक पत्रकार ने न्यूज़ चलाई थी, उसके बाद ही पता चला। फिर एक पत्रकार भाई ने मुझे रास्ते में टोका कि यहाँ इतना वो हो रहा, अवैध खनन हो रहा आप लोगों के। मैंने कहा मैं अभी परसों ही आया हूँ बाहर से, मैं भारत यात्रा में वहाँ काशी में फंस गया था, तो मैंने आज दिन भर तथ्य जुटाए हैं, इसलिए आप लोगों को इस समय बुलाया गया है, कष्ट दिया गया है कि रामनगर से बाजपुर तक के एरिए में करीब 2000 डंपर शाम वक्त से लेकर सुबह उजाला होने तक अवैध खनन कर रहे हैं और संबंधित सभी विभाग आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जा रही है और कोड़ में खास ये है कि जो डंपरों का इस्तेमाल छोटे जो लोग हैं उनके डंपरों से ही जो है वो अवैध 5 रुपये की वसूली की जा रही है, उनके लागत में से वो काटा जा रहा है। और चलिए बात मध्य प्रदेश की उमरिया की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर उमरिया जिले की सहकारिता समिति संघ की तरफ से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है कि लगातार हमारी तरफ से कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपनी समस्याओं को लेकर लगातार ज्ञापन देते रहे हैं। ज्ञापन पर उन्होंने अमल नहीं किया। आज हम लोग बेहद परेशानियों से यहाँ पर जूझ रहे हैं और हमारी मांग सभी कर्मचारियों को वेतन मानदेय लागू किया जाए। दूसरा, POS मशीनों में यहाँ पर खाद्यान्न अंतर का भी सुधार किया जाए। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन नई दिल्ली के यहाँ पर ज्ञापन क्रमांक दिनांक 14 की मांग पत्र संलग्न है। उक्त बिंदुओं में जो है गौर करने को लेकर भी उन्होंने मांग की है और साथ ही कहा कि मांग पूरी ना होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को भी बाध्य होंगे। ये चेतावनी दी गई और इस पर जिला सहकारिता समिति के यहाँ पर अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में यहाँ पर जिले भर के सहकारिता समिति के सभी पदाधिकारी और संघ कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा जो है प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था कर्मचारी महासंघ भोपाल की तरफ से हम लोगों ने ज्ञापन उमरिया जिले में दिया है। इसमें हमारी कुछ विशेष मांगे हैं, जिनमें की प्रमुख मांगों में से है ऑल इंडिया फेडरेशन प्राइस डीलर शॉप की तरफ से 14/1/23 को जो दिल्ली में ज्ञापन दिया गया है उसके मांग पत्र के हिसाब से है। दूसरा मांग पत्र है हमारा पैक्स कर्मचारियों में सभी कर्मचारियों का वेतनमान लागू हो, जो कि कमेटी रिपोर्ट के अनुसार। प्रदेश लेवल से हमारी हड़ताल है 3 दिवसीय। कुछ मांगे 3 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए आपके द्वारा कुछ पहल की गई है? कल ज्ञापन दे के 3 दिन के लिए अपन दुकान बंद किए हैं। उमरिया जिले के गांधी चौक में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि यहाँ पर LIC और साथ ही SBI और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को अडानी समूह में यहाँ पर निवेश किए जाने के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के यहाँ पर नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचाने केंद्र सरकार की नीतियों और साथ ही अडानी समूह में LIC और SBI जैसे यहाँ पर सरकारी संस्थाओं को बेहद जोखिम भरे यहाँ पर लेन देन और साथ ही निवेश में भारत के निवेश को यहाँ पर और साथ ही LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और साथ ही यहाँ पर SBI के 45 करोड़ खाता धारकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला गया है। अडानी समूह मदद करने की इरादे से यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के यहाँ पर बैंकों अडानी समूह में यहाँ पर भारी निवेश किया है और जिससे कि यहाँ पर LIC पॉलिसी धारकों और साथ ही बाकी के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर उन्होंने
कई गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाए। हिंदुस्तान में जो अडानी है तकरीबन 7 से 8 बड़ी कंपनियां चलाता है और इस देश के विकास और पैसे में उसकी प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। और जो सेबी और ईडी है, इनकी ये जिम्मेदारी है, खासकर सेबी की, कि किसी भी प्रकार से यदि शेयर्स है, डिवेंचर्स हैं, इक्विटी है, यदि बढ़ते घटते हैं तो उसके ऊपर नज़र रखती है और नज़र रखने के बाद वो सरकार को सूचना देती है कि ये जो कंपनी है ये घाटे पे है या गलत तरीके से इस शेयर को खरीद रही है और लोगों को पैसा हड़प रही है। और इसके बाद उस कंपनी के जो जानकारी नोटिफिकेशन के बाद ईडी है जो आर्थिक अपराध के बारे में काम करती है वो उस पर संज्ञान लेती है और FIR दर्ज कर। आज ये आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है अडानी को लेकर। अडानी को मोदी सरकार ने सहयोग किया, तो इसमें ईडी और जो इनकी जो प्रशासनिक बॉडी है, सेबी की बात करूँ तो इनका इस पर क्या रोल है और इनको क्या कार्रवाई करनी चाहिए? भाई ये ईडी, CBI और जितनी भी सरकारी एजेंसी हैं ये केवल मोदी जी, प्रधानमंत्री के निर्देश पे ही कार्रवाई करती हैं। वो मोदी जी निर्देश देंगे आपके यहाँ कार्रवाई करें तो आपके यहाँ होगी, इनके यहाँ नहीं करें तो इनके यहाँ नहीं होगी। उन्हीं के निर्देश पे कार्रवाई होती है, कुछ नहीं है। और इसके अलावा आज का ये धरना प्रदर्शन किस मुद्दे को लेके है? आज का यह धरना प्रदर्शन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उमरिया जिला मुख्यालय में रखा गया। इस धरना प्रदर्शन इस बात को लेके है कि जो अडानी के शेयर गिरने से LIC और स्टेट बैंक के करोड़ों निवेशकों का जो पैसा फंसा है, सरकार इस बात को लेकर चुप है। प्रधानमंत्री जी मौन हैं, सरकार कोई गारंटी नहीं ले रही है। करोड़ों निवेशकों का जो गढ़े कमाई का पैसा है, गरीबों का जो पैसा है, जिन्होंने अपना पैसा LIC में लगाया, जिन्होंने अपना पैसा स्टेट बैंक में रखा, सरकार के कहने पर ये सरकारी की एजेंसी है और वहाँ पर अगर उनका पैसा सुरक्षित नहीं है, अगर सरकार इस बात की गारंटी नहीं ले रही है, प्रधानमंत्री जी मौन हैं, तो कांग्रेस तो मौन नहीं रह सकती। कांग्रेस तो जनता की गाढ़ी कमाई को सरकार गारंटी ले, उनका पैसा सुरक्षित रहे।